अगर बेबी रो रहा है तो नोटिफिकेशन भेज देगा, आप फ़ोन को चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे क्राइस को। जैसे ही आप एनालाइज करेंगे आपको रीज़न पता चल जाएगी कि बेबी रो क्यों रहा है। इस वक्त मेरे साथ मुकीत अजहर मौजूद हैं जिन्होंने एक कडल क्लाउड नामी जो है वो मशीन तैयार की है। मुकीत, मुझे बताएगा सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट था आपका और ये आपने क्या बनाया? बेसिकली मैंने एक बहुत स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एक बैंड से स्टार्ट किया था और बैंड से ये होता होता फंक्शनलिटीज ऐड इन होते होते हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया। मुझे बताएगा क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इसकी? इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। जैसे कि हमारे पास इंक्लाइन डिक्लाइन बेडिंग हो गई और उसके बाद हमारे पास रॉकिंग मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि हमारे पास अगर बेबी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो भी अलार्मिंग सिचुएशंस का पता चलता रहे। और उसके बाद फिर फ्रिज इंटीग्रेशन भी इसके अंदर है, काइंड ऑफ अ फ्रिज जो कि टेम्परेचर को एक रेजिस्टेंट तक रखता है। और अगर आप इसके वाव फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर एक फैक्टर इंटीग्रेट किया गया है जिसका नाम है AI क्राइस। तो बेसिकली AI क्राइस आपके फ़ोन के ऊपर अगर बेबी रो रहा है तो नोटिफिकेशन भेज देगा, आप फ़ोन को चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे क्राइस को। जैसे ही आप एनालाइज करेंगे आपको रीजन पता चल जाएगी कि बेबी रो क्यों रहा है। लाइक ये मशीन एनालाइज करके आपको बताएगी। या एग्जैक्टली, इट्स लाइक एन ऐप जो आपके फ़ोन के अंदर इंटीग्रेट होगी और आप बस अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं रीज़न क्या है उसके पीछे। इवन हो सकता है कि पेपर लीक हो, आपको बार बार चेक करना पड़ता है, रीज़न सॉल्व। मुझे बताएगा सारे प्रोजेक्ट को आपको तैयार करने में कितना टाइम लगा, कितना अरसा लगा? इसका हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड था, बट बनाते बनाते इसको फाइनलाइज करते करते हमें सिर्फ 8 महीने लगे। 8 महीने के बाद फिर 2 महीने मजीद और फिर 2 महीने के अंदर एंडिंग वाले पे ये बना है। और मुझे बताएगा कि सारा आपका सारा थॉट प्रोसेस था या कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली? नहीं, कहीं से इंस्पिरेशन नहीं ली मैंने। अच्छा मुकीत, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपने इसको डिफरेंट पार्ट्स में तैयार किया हुआ है, ये एक में नहीं है, तो ऐसा क्यों? ये हमारे पास मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर इस वजह से ताकि हम लोग प्लेसमेंट इसकी कर लें और जब चाहिए तो तब प्लेसमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पार्ट की बात करते हैं तो ये 3 से 4 महीने के बाद यूज़ होने वाला पार्ट है। ये बेसिकली इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, बेबी की टच की जो स्टिमुलेशंस है उसको क्रिएट करता है ये। तो आप इसको 3 महीने के बाद यूज़ करेंगे, तो इस वजह से मॉड्यूलर है। इसका जो टब है ये जिसको हम लोग बेस बेड कह सकते हैं, ये फर्दर एक्सपेंड हो जाता है, इस वजह से ये अलग बना हुआ है ताकि आप इसको निकालो, एक्सपेंड कर लो। मुकीत, मुझे बताएगा कि आपके इस टोटल प्रोजेक्ट पे कितनी लागत आई? काफ़ी ज़्यादा आई से, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन बहुत एक लंबा प्रोसेस था, उसके बाद इसकी मेकिंग बहुत ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आई। और मुझे बताएगा कि इसके मार्केट वैल्यू क्या है जब आप सेल करेंगे, तो आपने इसकी क्या जो है वो प्राइस डिसाइड किया कि किस रेंज में आप इसको सेल करना चाहेंगे? बेसिकली इसके हमारे पास 2 से 3 वेरिएंट्स हैं। एक फर्स्ट वन जो हमारे पास टॉप वेरिएंट आता है उसके अंदर AI क्राइस इंटीग्रेटेड है विद द मैकेनिज्म, सारी मोटराइज्ड रॉकिंग होगी और इंक्लाइन डिक्लाइन भी मोटराइज्ड होगी, वहाँ पे बटन्स प्लेस्ड हैं। वो वेरिएंट जो है वो 5 तक जाएगा हमारा इंशाल्लाह। और अगर हमारे पास दूसरे वेरिएंट्स आते हैं जिसके अंदर सिर्फ रॉकिंग है विद द मोटर्स, वो हमारे पास 3 के अराउंड पड़ रहा है।